हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। इस चैप्टर के 2 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाए और आपको ये नया प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8000। आपको 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड फॉलो करना है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो अगर मुझे 8000 को फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज कैसे करूंगा? ऐसे लिख दूंगा 8000 और फिर मैं चेक करूंगा 8000 कौन से टेबल में जाता है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा इतना बड़ा नंबर है, बहुत टेंशन है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन बच्चों लास्ट में तो 3 जीरो दिए हैं, हमको टेंशन ही नहीं है उसका। 8 को चेक करना है सिर्फ। 8 2 से चेक करो, 2 में जाता है क्या? 2 4 जार 8 होता है, तो मैं लिख दूंगा 2 4 जार 8, फिर ये 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0। ठीक है, अब आप 4000 चेक करेंगे। 4000 कब जाता है? 2 के टेबल में 4000 जाता है क्या? ये 3 जीरो इग्नोर करो, 2 के टेबल में 4 जाता है क्या? यस, 2 2 जार 4। तो आप फिर से एक और लाइन मारेंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जार 4, 0 जार 0, 0 जार 0, 0 जार 0। अब नेक्स्ट आपको 2000 चेक करना है। 3 जीरो इग्नोर करो, 2 चेक करना है। 2 2 के टेबल में जाता है क्या? ऑब्वियसली जाता है, 2 1 जार 2। तो फिर से हम लोग एक लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे 2 1 जार 2, 0 जार 0, 0 जार 0, 0 जार 0। नेक्स्ट अभी 1000 चेक करेंगे। 1000 चेक करने के लिए 2 जीरो इग्नोर करो, यहाँ पे 10 है ना, 10 जाता है क्या 2 के टेबल में? यस जाता है, 2 5 जार 10। तो हम लोग फिर से ऐसे बनाएंगे, क्या आ जाएगा? 2 5 जार 10, फिर ये 2 जीरो बचे, उसमें 2 0 जार 0, 2 0 जार 0। ये कैसे चेक करेंगे? 500 देखो यहाँ पे, 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकाला तो 1 बचा, 10। 1 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। 2 5 जार 10, 2 0 जार 0। अब ये 250 जाएगा क्या 2 के टेबल में? यस, लास्ट में 0 है ना, जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो हमेशा 2 के टेबल में वो जाएगा। कैसे चेक करेंगे ये देखो, ये मैं ऐसे कर दूंगा, ये आ जाएगा 2 1 जार 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जार 4, 5 था ना, 1 बचा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 10 10 कब जाता है? 2 5 जार 10। ठीक है, अब ये 125 2 में नहीं जाता, तो नेक्स्ट चेक करो 3 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 5 5 में जाएगा ना 125, तो इसको हम लोग 5 में, एक्चुअली प्राइम नंबर्स ही चेक करने होते हैं, मैं 3 4 आपके सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ। 5 में चेक करो इसको, 5 में जाता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 1 जार 5 या 5 2 जार, 5 2 जार करेंगे ना, 5 2 जार 10, क्योंकि 12 है यहाँ पे, तो 12 में से 10 निकालो, 2 बचा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 25, वो आ जाएगा 5 5 जार 25। अब 25 जाएगा क्या 5 में? यस, 5 5 जार 25। इसके बाद नेक्स्ट ये 5 जाएगा क्या 5 में? यस, 5 1 जार 5 होता है ना, 5 1 जार 5। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता हम रुक नहीं सकते, यहाँ पे फैक्टराइजेशन खत्म होता है। आया समझ में? क्या किया? सिर्फ चेक किया कि कौन से टेबल में जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, फिर क्यूब रूट बहुत ईजी है। तो यहाँ पे इसको मैंने साइड में कर दिया यहाँ पे। अब मैं 8000 को क्या लिख सकता हूँ? 8000 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये 8000 के फैक्टर्स हैं। तो मैं 8000 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 बार यहाँ पे लिख दिया, फिर 3 5 है, तो वो 3 5 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 5 5। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये 3 की एक जोड़ी, ठीक है, तो इसका एक 2 नीचे आ जाएगा। ये 3 की जोड़ी में से एक ही सिलेक्ट करना है, और 3 सेम लोगों की जोड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक उसमें 2 ले लिया, 2 5 ले लिया और 3 की जोड़ी बना दी, नहीं, सेम मेंबर्स होने चाहिए। या तो 3 2 की जोड़ी बन सकती है या 3 5 की बन सकती है। इसमें अगर 7 होता तो 3 7 की भी बन सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 3 भी 2 है देखो, तो ये 3 2 की एक जोड़ी बनाई और एक लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो 3 5 है, तो ये 3 5 की एक जोड़ी बना के नीचे एक 5 लिख दिया। बीच में क्या है, सब जगह मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। और फिर ब्रैकेट में डाल के ऊपर कितने की जोड़ी थी है? 3 मेंबर्स की ना, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पर हमने सबको एक एक बार लिख दिया। जैसे एक एक बार लिखा, ऊपर ब्रैकेट डाल के हम लोग को यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 की जोड़ी बनाई है हमने। ओके, अभी अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 इसका वैल्यू है, ऊपर 3 तो रहेगा ही ना, तो ऊपर 3 तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये 3 ऐसे का ऐसा कॉपी किया है मैंने, कुछ नया नहीं किया है। अब देखो ये क्या है, 20 क्यूब है ना, 8000 का क्यूब रूट पूछा था, 8000 इज 20 क्यूब, मतलब 8000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 20। ओके, आया समझ में?
तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 8000 क्या पूछा है उसका, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे रूट डाल देते हैं ऊपर और यहाँ पे 3, छतरी और छतरी के बाहर 3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये सेम चीज़, ये छतरी और 3 वाला जो है वो ऐसे का ऐसा कॉपी करो यहाँ पे। ठीक है, 8000 का वैल्यू क्या है, 8000 का वैल्यू है 20 क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 क्यूब। बच्चों ये वाला जो 3 होता है ना ऊपर इंडेक्स का, वो ये छतरी के 3 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये पूरी छतरी और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेम नंबर है इसीलिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये 3 है और ये भी 3 है, तो आप लोग ये ऐसे कैंसिल कर सकते हो, बताना नहीं कैंसिल करके, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपके पास यहाँ पे 20, ये छतरी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये छतरी किसकी है, ये 3 की छतरी है, ये वाला 3 है ना इसकी छतरी है, लेकिन ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाते हैं, तो बचे सिर्फ 20। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या आया, 20। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, पहले तो ये इरेज कर दो, ये ग्रीन लाइन मैंने बोला ना बताना नहीं है काट कर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। कैसे करना है, पहले 8000 को फैक्टराइज कर देना है ऐसे। ठीक है, प्राइम नंबर से यूज करना, यहाँ पे है ना आपको ऐसा लगेगा 8000 है तो मैं 10 से कर लेता हूँ, पर 10 से करने जाओगे ना तो बीच में कहीं पे कंफ्यूजन होने का चांस है। 2 से शुरू करो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं लेना, बिकॉज 4 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 5, 7 ऐसे कर करके आप इसको फैक्टराइज करना। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्टर्स मिल गए 8000 के, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए। फैक्टर्स मतलब देखो 8000 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया। कौन सा रूट बोला है उसने, उसने बोला है क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब 3 3 की जोड़ी, तो मैंने 3 2 की एक जोड़ी बनाई, नीचे एक 2 लिखा, ये 3 2 की एक जोड़ी बनाई 2 लिखा, ये 3 5 की एक जोड़ी बनाई 5 लिखा, फिर 3 3 की जोड़ी थी ना इसलिए ब्रैकेट डाल के ऊपर 3 लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो ये जो नंबर है इसके जगह पे मैंने 20 लिख दिया, ये 3 तो ऐसे का ऐसा आ गया, मतलब 8020 क्यूब है, ये 8000 की वैल्यू है। उसने हमको क्या पूछा था, फाइंड क्यूब रूट, मतलब 8000 का क्यूब रूट, क्यूब छतरी। ठीक है, अब ये 8000 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, छतरी को ऐसे कैसे कॉपी कर लो, ठीक है छतरी ऐसे ही आएगी, 8000 के अंदर आएगा 20 क्यूब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो छतरी गायब, बचा क्या 20, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 यहाँ पे क्या आ गया राइट साइड में 20। बहुत ईजी है, थोड़ा बड़ा नंबर दिया था इन्होंने, थोड़ा छोटा नंबर से शुरू करते तो आपको और ईजी लगता, लेकिन आगे देखेंगे और छोटे नंबर आएंगे। आया समझ में, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, अब पूछा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर दिया है 729। फर्स्ट स्टेप सेम है, 729 को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 729 और चेक करेंगे ये कौन से टेबल में जाता है। सबसे पहले 2 चेक करेंगे, 2 के टेबल में जाता है क्या, ये जा ही नहीं सकता बिकॉज लास्ट में 9 है तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल में चेक करते हैं, कैसे चेक करते थे, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, 9 + 2 11, 11 + 7 कितना होता है 18, 18 3 में जाता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 में जाता है। तो चेक करो 3 में कैसे जाएगा, 3 2 6, 7 में से 1 बचेगा ना, 6 आया तो आ जाएगा 12, तो मुझे मिलेगा 3 4 12, पूरा हो गया, बचा 9, 3 3 9। ओके, अब नेक्स्ट 243 चेक करो, 3 में जाता है क्या, 4 + 3 7 + 2 9, 9 3 में जाता है, मतलब 243 भी 9 में जाएगा। तो हम लोग इसको भी कट करेंगे, क्या आएगा 3 8 24 एंड 1 आएगा ना, 3 1 3। ठीक है, अब 81 चेक करो, 3 में जाता है क्या, यस बिकॉज 8 + 1 9 होता है, 9 3 में जाता है तो 81 भी 3 में जाएगा। क्या आएगा 3 2 6, 8 में से 6 निकालो तो 2 बचेगा, 21, 21 कब आता है 3 में, 3 7। अब 27 तो आपको पता है 3 में जाता है, ये कब जाता है 3 9, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 3 9, फिर आगे आएगा 3 1 3, 1 आ गया, मतलब आपका काम खत्म। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 729 को, ऐसे लिख सकते हैं ना, 729 क्या है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 टाइम्स 3 देखो 3 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, 729 जो यहाँ पे था उसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब क्या पूछा है उसने पूछा है क्यूब रूट निकालो। क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब 3। ठीक है, तो 3 3 की जोड़ी बनाओ, ये 3 की एक जोड़ी, ये 3 की एक जोड़ी। ठीक है, ये जोड़ी में से एक 3 बाहर आएगा, ये जोड़ी में से एक 3 बाहर आएगा, 3 की जोड़ी है ना। अब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट डाला, यहाँ पे ब्रैकेट में ऊपर क्या आएगा, कितने की जोड़ी बनाई हमने, 3 3 की जोड़ी है ना, तो ऊपर भी आ जाएगा 3। ये 3 3 हर जगह आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूज मत हो। ये जो 3 है ये जोड़ी में से बाहर है, ये जोड़ी कुछ भी हो सकती है, हाथी इंटू हाथी इंटू हाथी, 3 बार हाथी मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पे एक हाथी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ी बनती है। फिर ये 3 भी एक ही जोड़ी है, विराट इंटू विराट इंटू विराट होता तो हम लोग 3 विराट में से एक विराट लिखते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा,
कितनों की जोड़ी थी, तीन हाथी की जोड़ी थी, 3 विराट की जोड़ी थी, तो ऊपर भी 3 ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है 9, ये ब्रैकेट और ये 3 ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये ऐसे लिख दिया। तो मुझे पता चल गया 729 की वैल्यू है 9⁻3। उसने 729 की वैल्यू पूछी थी क्या? नहीं, उसने पूछा था क्यूब रूट क्या है 729 का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब देखो ये 729 के जगह पे, ये छतरी तो मैंने ऐसे का ऐसा यहाँ पे कॉपी किया है, सिर्फ 729 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 729 की वैल्यू है 9⁻3, 9 क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होगा, तो ये छतरी और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा सिर्फ 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 का आंसर क्या आया, 9। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने पहले उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके क्यूब के फॉर्म में लिखा, बिकॉज ये क्यूब रूट था ना बच्चों, क्यूब का मतलब क्या होता है 3, इसलिए मैंने 3 3 की जोड़ी बनाई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर का मतलब तो 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 के जगह पे 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, जो भी रूट पूछा है उतने की जोड़ी बनाएंगे। अगर फिफ्थ रूट पूछा होता तो हम लोग 5 लोगों की एक जोड़ी बनाते हो, पांचों टीम मेंबर एक जैसे होने चाहिए, तो ही जोड़ी बन सकती है। ठीक है, उनकी एक टीम बन सकती है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन 3 दिया है 343। सेम मेथड फॉलो करो, फैक्टराइज करो और इसको लिखो क्या आता है। वीडियो पॉज करके देखो, फिर मैंने जो किया है उससे कंपेयर करना। ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 343 के फैक्टर्स निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा। 343 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, सीधा 7 में जाता है। 7 में उसको कट किया, फिर हमको मिला 3 7, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब हमारा काम खत्म। तो मैंने 343 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो मैंने 343 को लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्यूब रूट पूछा है ना, क्यूब मतलब 3, तो 3 की जोड़ी बनाओ, 7 7 7 एक टीम में आएंगे, इसमें से सिर्फ एक ही 7 आएगा। कितने लोगों की टीम बन रही थी, 3 लोगों की ना, 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 343 की वैल्यू मिल गई। उसने क्या पूछा था, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 343 क्या आएगा, ये छतरी जो है ये ऐसे का ऐसा कॉपी किया, 343 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 क्यूब। अब ये छतरी का 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, सिर्फ 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 का आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। थोड़ा फैक्टराइजेशन पहले डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आप लोगों को टेबल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टेबल्स नहीं आते होंगे अच्छे से। एक बार टेबल्स रिवाइज कर लेंगे तो ये तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट निकालना। ओके, वीडियो पॉज करके कंपेयर कर लो एक बार, आपने जो किया वो सही किया कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है -512। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस डाला, आधे लोग तो देख के ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि डिफिकल्ट हो गया ना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ माइनस डाला है, माइनस को इग्नोर करो अभी। ये माइनस को अभी देखना ही नहीं है, लास्ट में हम लोग जब लिखेंगे तो ये माइनस को भाव देंगे, उसके पहले उसको भाव देना ही नहीं है, इग्नोर करना है। 512 को फैक्टराइज करो साइड में। तो यहाँ पे मैंने 512 को फैक्टराइज कर दिया। बच्चों देखो ये माइनस है आगे, ये माइनस को मैंने अभी इग्नोर किया है, सिर्फ 512 को फैक्टराइज किया, तो मुझे आया 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 9 टाइम्स आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो मैं -512 को क्या करूँगा, अभी मैंने जब 512 लिया था तो ये फैक्टर्स आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। कैसे आएगा देखो, ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, बिकॉज देखो इधर 9 टाइम्स है ना। अब क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, ऊपर से माइनस पूछा है ना, ये माइनस तो मैंने यहाँ पे इग्नोर किया था, तो ये माइनस इधर आ गया है, तो यहाँ पे भी एक माइनस डाल दो। ठीक है, तो इधर माइनस मैंने डाल दिया और ये ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस मैंने पहले इग्नोर किया था। अब ये माइनस ऐसे का ऐसे नीचे कॉपी करो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जोड़ी बनाएंगे। कितने की बनेगी टीम, क्यूब रूट बोला है, क्यूब मतलब 3 3 की टीम बनेगी। ये 3 2 की एक टीम, ये 3 2 की एक टीम, एंड ये 3 2 की एक टीम। तो यहाँ से एक 2 नीचे आएगा, यहाँ से एक 2 नीचे आएगा और यहाँ से एक 2 नीचे आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये 3 2 में से आपने एक ही 2 लिखा, ये 3 2 में से एक 2, ये 3 2 में से एक 2, तो ये जब मैं ऊपर ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पे इंडेक्स कितना आएगा, कितने लोगों की टीम है, 1 2 3, 3 3 लोगों की टीम है ना, तो ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर से माइनस ऐसे क्या ऐसा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो मैंने ये ब्रैकेट में जो आ रहा है उसको 8 लिख दिया। ये पूरा मल्टीप्लाई करके ऊपर का 3, वो बेचारा ऐसे ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा, तो ऐसे मिल गया आपको। तो आप देखो -512 का वैल्यू क्या आया, -8⁻3। आपको उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब उसने इसका क्यूब रूट पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -512 आ गया। -512 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिया -8 क्यूब। इधर भी 3 छतरी वाला और ये इंडेक्स वाला 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, सिर्फ -8, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -8।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस है यहाँ पे, उससे माइनस था तो माइनस लिख दिया, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -8। कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा आंसर, क्यूब रूट ऑफ -5 इज -8। ओके, माइनस देख के डरना नहीं है, माइनस को इग्नोर करके फैक्टराइज किया, फिर माइनस को इग्नोर किया था तो माइनस वापस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फिर से बच्चों टाइम पास क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाला, खाली नंबर बड़ा कर दिया है। नंबर बड़ा करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टराइज तो इसको भी करना ही पड़ेगा। माइनस दिया तो पहले माइनस को इग्नोर करो और 2744 को फैक्टराइज करो। क्या आता है जल्दी से बताओ, खुद से करना है ये, फाइनल आंसर पे सीधा चेक करना कि सही है कि नहीं। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ पे माइनस को इग्नोर किया एंड 2744 को फैक्टराइज किया। पहले 2 के टेबल में जा रहा था, फिर जब यहाँ पे पहुंचे तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 343 5 के टेबल में भी नहीं जाता, सीधा 7 के टेबल में जाता है। 7 के टेबल में उसको कट किया, लास्ट में 1 आ गया। तो मैं 2744 को ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन उसने क्वेश्चन में 2744 नहीं बोला है, -2744 बोला है। तो जब मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू, क्या है ये देखो, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7, यही है 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। बट ये किसका फैक्टराइजेशन है, 2744 का। यहाँ पे देखो 2744 की जगह पे ये लिख दिया, ये माइनस तो ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के माइनस बाहर लिख दिया। देखो यहाँ पे 2744 की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि देखो 2744 की जगह पे ये आ रहा है एंड माइनस के जगह पे माइनस। ओके, अब नेक्स्ट टीम बनाओ, ये 3 2 की एक टीम, उसमें से मुझे मिला 2, और ये 3 7, ये 3 7 की भी एक टीम, तो 7। बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, ये माइनस ऐसे का ऐसा नीचे, ठीक है, ये माइनस ऐसे आया। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, कितने लोगों की टीम बनाई, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इक्वल टू माइनस ऐसे का ऐसा, 2 × 7 क्या होता है 14, 14 आ जाएगा। और ये जो 3 है ऊपर, उसके साथ तो हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसे का ऐसा रहेगा। जैसे ही हम लोग को ये समथिंग रेस टू 3 मिल गया, क्यूब रूट है ना, ये मेहनत उसके लिए ही करी थी, तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -2744, वही पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, तो इसका क्यूब रूट पूछा है तो लिख दिया क्यूब रूट मतलब क्यूब छतरी ऑफ -2744। -2744 का वैल्यू क्या है, -14⁻3, तो ये जो -2744 है उसके जगह पे लिख दिया -14⁻3। अब यहाँ पे छतरी के ऊपर 3, यहाँ पे अंदर 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ -14, तो इसका आंसर आ गया -14। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, क्यूब रूट ऑफ -2744 इज -14। आया समझ में, बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है बच्चों, सेम मेथड है, फैक्टराइज करना है बस। और माइनस देख के डरना नहीं है, माइनस आगे लगा देना है, माइनस कहीं पे कैलकुलेशन में तो यूज़ नहीं हो रहा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है, 32,768 का क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट स्टेप सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा नंबर दिया है उससे, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। चलो करो फैक्टराइज जल्दी से। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। पहले तो देखो 8 है इधर, तो 2 में जाएगा, ये कैसे आएगा, 2 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालो तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12, 12 मतलब 2 6 जार 12, फिर है 7, तो 2 3 जार 6 आएगा, 7 में से 6 निकालूंगा तो 1 बचेगा, 1 इधर आएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जार 16, फिर लास्ट में 8 बचा, 2 4 जार 8। ओके, अगेन देखो यहाँ पे 4 है तो ये भी 2 के टेबल में जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 8 जार 16, फिर 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, फिर से लास्ट में 2 है तो ये 2 में जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग इसको पूरा फैक्टराइज कर देंगे। क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, फिर 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 1 जार 0 जार 2 जार 4 जार, 2 5 जार 1 जार 2 जार, फिर 2 2 5 जार 6 जार, आगे आ जाएगा 2 1 जार 2 जार 8 जार, फिर 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर आएगा 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, फिर ये आ जाएगा 2 1 जार 2। तो ये फैक्टराइज होता है, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन देखो कितना बड़ा है, कितने 2 है इसमें, 2 × 2 × 2 3 6 9 12, फिर 12 के बाद कितने हैं और 3 15 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पूरा जब मैं लिखूंगा 3 2 7 6 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2,
फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर और 3 2। 15 बार 2 आ रहा है ना पूरा नीचे तक, तो 15 बार मैंने 2 लिख दिया। अब क्या आएगा? अभी उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है क्यूब रूट्स। अगर क्यूब रूट्स पूछा है मतलब 3 3 की जोड़ी बनानी है। ये 3 2 की एक जोड़ी, ये 3 2 की एक जोड़ी, ये 3 2 की एक जोड़ी, ये 3 2 की एक जोड़ी एंड ये 3 2 की एक जोड़ी। तो नीचे क्या मिलेगा मुझे? ये 3 2 में से एक 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 3 2 का एक 2, फिर ये 3 2 का एक 2, ये 3 2 का एक 2, ये 3 2 का एक 2, टोटल और 4 2 नीचे आएंगे। देखो यहाँ पे 5 टीम्स हैं, पांचों टीम का एक मेंबर नीचे आ गया, 2 3 4 5। लेकिन ये जोड़ी हमने कैसे बनाई थी? 3 3 लोगों की टीम बनाई थी ना, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3। और 3 की टीम बना रहे हैं बिकॉज क्यूब रूट पूछा है। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। सबको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो आ गया 32। ये ऊपर का जो क्यूब है उसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 16 इंटू इज 32। तो मुझे मिला 32768 इज 32⁻3। ये पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है क्यूब रूट इसका, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे उसने पूछा है क्यूब रूट ऑफ 32768। क्यूब रूट ऑफ 32768, 32768 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 32⁻3। तो यहाँ पे बाकी सब ये 36 सेम कॉपी कर लिया, 32768 के जगह पे यहाँ पे लिख दिया 32⁻3। मैंने बताया था कि यहाँ वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, ये वाले 3 के साथ छतरी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 32। तो इसका आंसर आ गया 32। तो ये फाइनल आंसर। ये थोड़ा देख लो, इसका फैक्टराइजेशन ज़्यादा ही कुछ लंबा आया है, बहुत बड़ा नंबर दिया है बच्चों, 32,768 है, तो फैक्टराइजेशन तो लंबा आने ही वाला है। बट कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेम चीज़ यूज़ करिए, क्यूब रूट पूछा है इसलिए 3 3 की जोड़ी बना दी और फिर वो नंबर यूज़ कर लिया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वो वीडियो रिलीज़ करूँगा, या फिर थोड़े दिन बाद आप ये वीडियो पे भी आके देखेंगे तो ये वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तो आप आराम से जाके क्वेश्चन 2 भी वो वाले वीडियो में सीख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट किया क्यूब रूट्स का। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.3 और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।